किया है, जिसके माध्यम से हर एक लीडर बारी बारी से अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। और एक्चुअल में जो जिस काम को कर रहा होता है वो जब शेयर करता है तो वो लोगों को अच्छा लगता है, उसको लोग जल्दी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में मैं आपसे कुछ बातें करना शुरू करूंगा कि आज के समय में बहुत सारे जॉब हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री से आप सबके 100% सपने पूरे हो सकते हैं। बाकी के बहुत सारे भी व्यवसाय हैं जिनको लोग कर रहे हैं या लाइफ टाइम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अकेले ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सभी लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकती है। सारे काम होते रहेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि कुछ चीजें जो मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही पॉसिबल हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरी की जा सकती है। बाकी की जो और जो व्यापार हैं और जो आय के स्रोत हैं उनसे वो सारी चीजें एक साथ पूरी कर पाना आसान नहीं है। रीजन क्या रहता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे अगर बात करता हूं अभी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। दुनिया के बहुत सारे व्यापार हैं और इस भारत के अंदर प्रेजेंट टाइम पर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भूखा सो जाता हो। उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हर एक व्यक्ति का हो रहा है। लेकिन आप सबको ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो मनुष्य का जन्म आपको मिला है, जो शरीर मिल चुका है, यानी आप दुनिया में कुछ अलग किए थे जिसकी वजह से आपको मनुष्य की अ, जीवन मिला है। और इसमें आने के बाद अगर हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ही काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर ये अपने साथ में अपराध करने जैसा होने वाला है। कारण क्योंकि आज आप सबके पास में वो अवसर है कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री से, जो दुनिया की बहुत ही नायाब इंडस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आने वाली कई पीढ़ियों के भी सपने पूरे करा सकते हो। और सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है कि यहाँ पर आप जितना चाहें उतना बड़ा पैसा कमा सकते हो, जिसके लिए बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करने की आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा सा बातचीत करता हूँ आपसे, आपको समझ में आएगा मेरी जीवनी से कि मैं एक नॉर्मली किसान परिवार से था। और मैं आप लोगों से जो भी जहां भी जैसी स्थिति में हैं, सबसे एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा अपने रविंद्र शुक्ला सर के लिए, क्योंकि जिन्होंने मेरे को इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व कराया और जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में ना आए होते तो आज जो ये सारी चीजें आपके सामने मैं बात कर पा रहा हूँ, या जो आज मान सम्मान, इज्जत और जो ढेर सारा पैसा और जो नेम फेम सारा मिला है, ये सब में उनका 100% योगदान है। क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ और आगे की भी जर्नी उन्हीं के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बड़ी लंबी दूरी तय की जाए और एक बहुत बड़े रिकॉर्ड अपनाए जाएं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा जिनको हम लोग करते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे आप जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हो, हर व्यक्ति को पता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और हर आदमी बोलता भी है कि हाँ उठना चाहिए, उठने से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाए तो उठने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो जो चीजें हम लोगों के लिए बोलते हैं या जो चीजें हमें लगती हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, अगर उनको सबसे पहले हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, स्वयं के ऊपर उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने ऊपर फॉलो नहीं करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिलते जो आने चाहिए। दूसरा एक उदाहरण, अभी आपको कोई भी व्यक्ति आके अगर एक सूचना देता है कि वो अमुक व्यक्ति था, रोड से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई, तो आप उससे सवाल करते हो क्या वो मोटरसाइकिल से था? वो बोलता हाँ मोटरसाइकिल से था।
फिर आप तुरंत दूसरा सवाल कर देते हो वो हेलमेट नहीं लगाए होगा, इसलिए उसकी डेथ हो गई। अगर वो लगाए होता तो शायद बच जाता। लेकिन ये जो व्यक्ति सवाल कर रहा है, क्या वो स्वयं हेलमेट लगा रहा है? वो स्वयं ही हेलमेट नहीं लगाता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि हम लोगों से तो अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन स्वयं वो कार्य नहीं करना चाहते, स्वयं वो नियम नहीं बना के शुरू करते जिसकी हमें जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे लीडर क्या बोलते हैं कि अपलाइन हमारे लिए काम कर दे, टीम हमारी अपने आप काम करे, हमें कुछ ना करना पड़े और हमें ढेर सारा पैसा आए। तो कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ जो जिंदगी का कड़वा सत्य है कि एक औरत को अगर माँ बनना है तो उसको 9 महीने का दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। जब तक वो 9 महीने का पेन बर्दाश्त नहीं करती वो माँ नहीं बन सकती। आप ये हमेशा ध्यान रखें। सेम कंडीशन आपके सामने है कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किए हो तो यहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान दिखाना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की ना सुननी पड़ेगी। फिर आप एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनसे सबको गुजरना पड़ता है, और जो इनसे गुजरता है वही इतिहास रच पाता है। जब मैंने स्टार्ट किया तो शुरुआत में मेरे को भी बहुत सारी दिक्कतें आई। आप सबसे लोग सवाल करते होंगे, जितने भी आप नए लोग हो या जिनको अभी सक्सेस मिली नहीं है, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, उन सब से लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं कि पहले तुम कुछ बन जाना फिर बताना, जब तुम कुछ कमा लेना तो फिर बताने आना। लेकिन हकीकत में बताओ कि दुनिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बताओ जहां पर बिना मेहनत के, बिना आपके जुनून के, समर्पण के आपको कामयाबी मिल जाती हो। दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप किसी से भी अगर तुलना करते हो तो आपको समझ में आता है कि लाइफ में आपको क्या चाहिए होता है। जैसे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पर आपसे बात करता हूं तो समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। दुनिया के बहुत सारे व्यापार हैं, क्योंकि आज जिंदगी जीविका चलाने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ की जो आज भी हिंदुस्तान की आबादी है वो नौकरी के पीछे भागती है, क्योंकि पहले दिन से उसके दिमाग में डाला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो और एक जॉब कर लो, जिंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन रियल में बताओ, क्या हर व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है? सरकारी नौकरी तो कतई नहीं मिल सकती, और अगर मिल भी गई या प्राइवेट मिल गई तो भी आप सपने पूरे नहीं कर सकते। उसके बाद जो दूसरा तमगा आता है अपने देश में वो सबसे बड़ा है, जो खेती का है। यानी बहुत सारे लोग ना चाहते हुए भी खेती कर रहे हैं। कारण, खेती में आपकी लागत लगातार किसान की लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो उत्पादन है वो घटता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आज खेती घाटे का जो है सौदा हो गई। इसलिए किसान उसको करना नहीं चाहता। बहुत सारे किसान आपकी जानकारी में होंगे जो खेत बेच के नौकरी के लिए पैसा जमा कर देते हैं, लेकिन उनको नौकरी भी नहीं मिलती और उनकी खेती भी चली जाती है। तीसरा आ जाता है व्यवसाय, कि बहुत सारे लोग आज जो हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय से करके वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन व्यवसाय करने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अभी हम ये तीन चीजें एक तरफ हम रखते हैं, 3 पॉइंट्स एक तरफ रखते हैं, जिनसे आज अपने देश के अंदर लगभग 90% लोग अपने जीवन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो एक छोटा सा तमगा है जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ, वहां से लोगों के भी सपने पूरे हो रहे हैं। दोनों को पैरेलल अगर देखते चलेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर होने वाला है और किसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करके लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। तो आप एक चीज सेट करें सबसे पहले, क्योंकि आप सबको एक चीज समझाई गई थी कि मेहनत सफलता की कुंजी है। लेकिन जब आप रिसर्च करने जाते हो कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति दो दो तीन तीन लोगों को बैठा के वो रिक्शा चलाता है, एक मजदूर पूरे दिन दिहाड़ी करता है और शाम को उसको 250-300 रुपए मिलते हैं। तो यानी मेहनत सफलता की कुंजी तो है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है वो अमीर नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ आए,
और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि यहाँ पर आपका रियल में कोई बॉस नहीं होता। कारण आपकी चेक पर किसी के सिग्नेचर करने से पैसा नहीं आ रहा होता है, क्योंकि दुनिया के और अगर किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो हमें किसी के दबाव से, किसी की वजह से पैसा आ रहा होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस है, इसमें किसी का हमारे ऊपर दबाव नहीं होता। और यही यहाँ का जो सबसे माइनस मार्किंग भी है और सबसे प्लस पॉइंट भी है। माइनस मार्किंग ये है जो फुल टाइम कर सकते हैं वो इस बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे, ये सबसे बड़ा माइनस मार्किंग है। और प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें उम्र का कोई मायने नहीं है। आप 18 साल के ऊपर के हैं, इमीडिएट आप अपना रजिस्ट्रेशन लेके अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इसमें आपकी योग्यता का कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपके कद काठी का कोई लेना देना नहीं है कि आप बहुत लंबे होने चाहिए, आप छोटे होने चाहिए, या आप मोटे हैं तो आप नहीं कर सकते, यानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है कि यहाँ 18 साल से ऊपर 100 साल तक के बीच का व्यक्ति कर सकता है, लेडी जेंट्स कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस नेचुरल प्रोसेस का बिजनेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और आपके पास जो समय है, यानी आप कोई जॉब कर रहे हो तो इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। आप कहीं पे आप एक खेती कर रहे हो तो जो समय आपके पास निकल रहा है आप वो समय देके इस बिजनेस को कर सकते हो। ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन इसका जो माइनस पॉइंट है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई शर्तें नहीं होती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो मर्जी आए उस हिसाब से वो करता है और फिर उसको सफलताएं नहीं मिलती। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल लगा देते हो और आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, तो फिर जहां पर नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा होती है लोग आपको फेलियर की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और आपको एक आइडियल फेलियर आइडियल आपको वहां पर प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। गलती इसमें किसकी है? माइनस मार्किंग अपनी तरफ से है, क्योंकि हमने बिजनेस को सीरियस लिया नहीं। हमें जो टाइम टेबल बना के समय देना चाहिए था वो पूरा समय हमने दिया नहीं, रूल्स फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो आप सबके पास में एक बेहतर अवसर है कि सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयारी करें। अगर आप चेंज करने के लिए तैयार होते हैं तो आप एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको किस समय फील्ड पर निकलना है, दिन के 10 घंटे 12 घंटे फील्ड पर देना है, कम से कम रोज 1-2 लोगों का प्लान करना है, जो आपके टीम के ज्वाइनर व्यक्ति हैं उनके साथ बैठकर काउंसलिंग करनी है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके टीम में इन्वॉल्व है तो उसके गोल क्लियर कराने हैं। देखो आज के समय में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो, आप जितने भी लोग जुड़े हो जिनके पास कार नहीं है, ईमानदारी से आप बताना, कमेंट भी कर सकते हो अगर आपका मन करे कि क्या आप दिल से कार नहीं चाहते हो। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी एक मजबूरी है, और वो मजबूरी है कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा होता तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलना पसंद नहीं कर रहा है। तो आपके पास अगर नहीं है कार तो उसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है कि आपने वो पैसा अभी कमाया नहीं जो आपको चाहिए था। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हो तो सबसे पहले आप अपना सपना बना सकते हो कि आपका 1 साल में 2 साल में 3 साल में इस नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के आपको कार लेना है और फिर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। क्योंकि कार से आपके 3 लाभ होने वाले हैं। पहला, आपको जाड़ा नहीं लगने वाला है, कितने भी जाड़े में भी आप चल सकते हो। दूसरा, आपको गर्मी नहीं लग सकती, गर्मियों में भी आप चल सफर कर सकते हो। और तीसरा, बारिश से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि आप बारिश में भी सफर कर सकते हो। और चौथा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि आप अपनी डिग्गी में कुछ प्रोडक्ट रख के, डेमो प्रोडक्ट के भी लेकर के और प्रोडक्ट लेकर के आप फील्ड कर सकते हो, उसमें आप अपना सारा मटेरियल रख सकते हो। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास ये सारी चीजें नहीं होती। आप अगर मोटरसाइकिल से फील्ड कर रहे हो तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आप जुड़ चुके हो तो सबसे पहले आप अपना गोल बनाइए कि आपको अगले 1 साल में 2 साल में 6 महीने में 3 महीने में सबसे पहले आपको कार लेना है। क्योंकि मार्केट में
या दूसरे जो लोग रोजगार में हैं, जिनको मैं आपसे बात कर रहा था, जैसे कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी में है, कोई व्यवसाय में है, तो वो अगर कार लेता है तो वो उसके लिए लायबिलिटी बनती है। लेकिन आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हो, आप अगर कार परचेस करते हो, तो आपके लिए वो एसेट का काम करने वाली है। कारण, आपकी कार देखकर बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस में जुड़ना शुरू कर देंगे, आपका एक माहौल बनेगा। आप कार से जिसके सामने जाके पहुंचोगे, उससे अगर आप बात करते हो, तो वो आदमी आपके साथ इजीली जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है और आपके बिजनेस में ईमानदारी से वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको फिर लगता है कि अगर आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराने गए हो, आपने 1 साल 2 साल 3 साल में कार परचेस कर लिया है, तो उसको भी लगता है कि अगर मैंने भी यहाँ पर काम किया तो आने वाले 2 साल 3 साल में अपनी भी आ सकती है। लेकिन कहीं अगर हम फेलियर की लिस्ट से निकल के आ जा रहे हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे साथ पास अनुभव तो बहुत दिनों का है, लेकिन हम अपनी मोटरसाइकिल का सही से मेडगार्ड नहीं समय पर बदल पा रहे हैं, उसकी टंकी फुल नहीं करा पा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ जुड़ भी जाता है, वो बहुत लंबी दूरी तक आपके साथ सफर नहीं कर पाता है, या वो उसके सपने को हम पूरे कराने में हम प्रयास नहीं कर पाते हैं, इसके लिए वो हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। तो आप सबको ये ध्यान देना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो आपके लिए कार आपकी लायबिलिटी नहीं, आपका ये एसेट है। क्योंकि इससे ही आपकी चेक बड़ी होने वाली है, इससे ही आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और एक चीज की मैं और आपको जानकारी देता हूं, मेरी टीम में प्रेजेंट टाइम पर लगभग 25 से 30 लोगों के पास कारें हैं, जो सारे लोग मेंटेन कर रहे हैं और सुचारू रूप से उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप सबको एक चीज ध्यान रखना है, वो कार आपकी फील्ड पर उतर जानी चाहिए, वो कार में आपके टीम के लोग बैठने चाहिए, उस कार से आप प्रोग्राम करिए, लगातार प्रयास करिए कि आपकी चेक बड़ी हो। लेकिन अगर वो कार आपकी आपके रिश्तेदारों के लिए चलने लगी, उन दोस्तों के लिए जाने लगी जो आपके साथ कभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हुए, जिन्होंने आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं किया, तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। फिर वो कार आपकी जो एसेट था वो लाइबिलिटी में बदल जाने वाली है। क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसको कैसे देखते हो, किस एंगल से देखते हो। तो सबसे पहले आप सब अपना लक्ष्य बना सकते हो, आपकी स्पीड आ जाएगी। क्योंकि आप में से 90% लोग, विश्वास करो मेरा, वो कोई गोल ही नहीं बनाते। नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, ना तो वो पार्ट टाइम कर रहे हैं, ना वो फुल टाइम कर रहे हैं, वो सम टाइम कर रहे हैं कि अगर समय मिला तो कर लेंगे, और समय में नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो ये सम टाइम करने से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक बड़ा दाग लगा रहे हो, जिसकी वजह से आपको ढेर सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अपना सबसे पहले ये गोल बनाएं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो कम से कम आपका 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर टारगेट होना चाहिए कि आप आराम से अपनी सबसे पहले कार परचेस करें, और लोगों के लिए आइडियल बनाएं कि आपने कार परचेस किया है और लोगों के लिए आइडियल बने हो। तभी आपके साथ टीम इन्वॉल्व होगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तभी आप इस बिजनेस में आगे जा सकते हो। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, क्योंकि आज भारत के अंदर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो एक सबसे क्या है कि आज हर एक व्यक्ति अपने पिताजी के आवास में यानी बापू आश्रम में रहता है, और पिताजी के जो घर में रसोई है जिसमें खाना बन रहा है, उसी में वो खाना खाता है, और फिर माँ बाप से ही बोलता है कि आपने किया ही क्या है। आप एक बार सोचो कि उन्होंने आपके लिए जितना संभव हो सकता था उन्होंने किया, और आप ऊपर वाले को धन्यवाद दो, माँ बाप को धन्यवाद दो जिन्होंने आपको जन्म दिया। ऊपर वाले को इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि आप संपूर्ण हुए और 18 साल आपने पूरा कर लिया। माँ बाप को इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने आपकी परवरिश की, और आज आपको डेवलप करने के लिए उनके पास जो भी यथाशक्ति थी उन्होंने समर्पित किया। तो आप सबको सबसे पहले ध्यान देना है कि माँ बाप की इज्जत करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो इज्जत नहीं करते, आपको माँ बाप की इज्जत करनी है, और जितना हो सके उनके लिए आपको प्रयास करते रहना है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, कि अगर वो बापू आश्रम में रहने की आपकी आदत पड़ गई है,
तो आप सबने देखा होगा कि एक ही घर के एक नहीं, तीन तीन चार चार हिस्से में बंटवारा हो जाता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हो तो आपका दूसरा सपना होना चाहिए खुद का मकान बनाने का। अगर आपके खुद का मकान बनाने का सपना है तो आप रोज सुबह उठना शुरू करोगे, रोज फील्ड पर जाओगे, रोज लोगों को प्लान दिखाओगे और लगातार आप प्रयास करोगे कि आपको बड़ी कामयाबी हासिल हो। लेकिन अगर आपका सपना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बोलता कि आप पहला सपना कार का बनाओ दूसरा ही मकान का बनाओ, आपका बिजनेस पर्पज के हिसाब से पहला सपना कार का होना चाहिए, उसके बाद मकान का होना चाहिए। क्योंकि कार आपकी फील्ड पर दौड़ती तो पूरी दुनिया देखती है, मकान आपका वही लोग देखते हैं जो आपके घर आते हैं। तो आप अगर आपका लक्ष्य अगर है, लाइफ का गोल आपने बनाया है कि आप खुद की कमाई से खुद का मकान बनाना चाहते हो, विला बनाना चाहते हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही आप कार। और फिर दूसरा जो आपका टारगेट अगर आपने बनाया है, नहीं बनाया है, तो प्लानिंग करके आप जरूर बनाओ कि आपको मकान बनाने का बनाना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू होगी। अब मकान बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगता है तो वो आपके चॉइस के ऊपर डिसाइड करना है। आप खुद डिसाइड करो कि आप कितना बड़ा और कैसा मकान चाहते हो। वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिखते हो, एक प्लानिंग करते हो, तो फिर लगातार आपकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है और उसी प्रकार से आपकी लगातार जो है वो सक्सेस बढ़ती है। तो मकान बनाने के लिए अमूमन इस समय मैं जैसे जहां सीतापुर रहता हूं, अगर यहां से मैं बात करूं तो एक ठीक ठाक मकान बनवाने के लिए लगभग 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच रुपए लगने वाला है। तो अगर आपको अगले 2 साल 3 साल 5 साल में 1 करोड़ रुपए की कमाई करना है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता है और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम लगा के पूरा जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में काम करोगे तो कामयाबी मिलने वाली है। बापू आश्रम के साथ साथ बापू भोजनालय में आप खाते हो, मस्ती से सो जाते हो, इसलिए आपका जो लक्ष्य है वो ओझल होता रहता है। आप धीरे 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 अब जो लक्ष्य बना भी एक बार लेते हो उसके नजदीक नहीं पहुंचते हो। लेकिन जिस दिन आपने घर से खर्चा मांगना बंद कर दिया, अपने टारगेट बनाते हो, उस दिन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले आपका कार का टारगेट होना चाहिए, दूसरा आपका मकान का। उसके बाद में फिर आ जाता है कि आपके सपने क्या हैं। तो बहुत सारे लोगों का टहलने का सपना होता है, बहुत सारे लोगों का विदेश जाने का सपना होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए लेकिन अभी कभी फ्लाइट में नहीं बैठ पाए। तो आपका अगला सपना फ्लाइट में बैठने का होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने का होना चाहिए, लग्जरी लाइफ जीने का होना चाहिए। ये डिसाइड आपको करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या क्या नहीं दे सकती। आप जो सोच सकते हो उतना वो दे सकती है, बस उसके लिए आपको उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, ताकत आपको ही लगानी पड़ेगी। टीम के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे, अपलाइन का सम्मान करते रहना है और छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना है। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, प्रयास करो 7 बजे तक घर छोड़ दो। रात के 10 बजे अगर आप आते हो तो 12 घंटे 13 घंटे आप फील्ड पे रह रहे हो। आप अगर ये चाहते हो कि आपकी टीम भी फील्ड पर ज्यादा से ज्यादा समय दे, तो मेरा विश्वास करो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप करते हो वो टीम करती है, जो आप टीम से कहते हो, जो आप अपने बिजनेस पार्टनर से कहते हो वो कोई करता नहीं। आप जो करना शुरू करते हो लोग उसका डुप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है। जितना ज्यादा आप डुप्लीकेशन कर सकते हो उतनी बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। मैं नॉर्मली परिवार से निकल के आज मैं जो चीजें आप लोगों से बात कर रहा हूं वो सारी चीजों को मैंने हासिल किया हुआ है। अगर मैं ये पिछले 7 सालों में हासिल कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वो खूबसूरत व्यापार है जहां पर आपको आप 50 साल की जो इनकम है वो 5 साल में मेंटेन कर सकते हो, यानी 5 साल में आप कमा सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो 50 साल में आपकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लमें थी वो भी 5 साल में आने वाली हैं। तो वो 5 साल में अगर आने वाली है तो उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, उनसे भी आपको निपटना पड़ेगा।
उनसे निपटने के लिए आपको परमानेंट तैयार रहना पड़ेगा। और हर एक सक्सेज एक कीमत मांगती है, और कीमत बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियों की दीवानी होती है। तो अगर आप कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो तो सक्सेज आपको गले लगाने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि आपको एक पॉइंट की बात मैं और बताऊं, सफलता और बहाने कभी भी एक साथ नहीं रहते आपकी लाइफ में। अगर आपको सफल बनना है तो बहानों को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप असफल रहते हो तो बहानों को गले लगाने पड़ेगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आप सफल होना चाहते हो या असफल रहना चाहते हो। अगर 1% असफल रह गए तो आने वाली कई पीढ़ियां आपको कोसेंगी कि जब भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बोलबाला था, नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से ग्रो कर रही थी, बहुत सारे कम अनुभव, मतलब अनुभव जिनके पास नहीं है, नॉलेज नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत के दम पे हिस्ट्री क्रिएट कर ली। देखो आज एक और पॉइंट की बात मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों में काम करके या लगातार काम करके बहुत सारे लोगों की दुआएं और बहुत सारे लोगों की बद्दुआएं ले ली होती हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, आपको दुआएं ज्यादा लेनी है, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ होती रहेगी। अगर कहीं बद्दुआओं की संख्या बड़ी हो गई तो फिर आप धीरे धीरे आप बिजनेस आपका घटना शुरू हो जाता है, या आप उन चीजों को संभार नहीं पाते हो। क्योंकि एक बहुत बड़े मोटिवेटर ट्रेनर ने बोला है कि व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा कभी पैसा नहीं कमा सकता, और अगर कहीं लाइफ में एक आध बार कमा भी लेता है तो उसको वो संजो नहीं पाता, उसको वो परमानेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो आपको क्या करना है, आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ साथ आपको अपनी औकात भी बड़ा करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, अपने नॉलेज को बड़ा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चीज है कि आप जो लोगों से कहते हो वो पहले खुद प्रूफ करके आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ करोगे तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का जो एक युग है वो स्वर्णिम युग है। यहां से हर एक व्यक्ति बहुत मोटा पैसा बना सकता है। बस आप सबको पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ने की जरूरत है, छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना है। जैसे आप सारे लोग जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में हो तो उसके टूल्स रहते हैं कि आपको ड्रेस फॉलो करना है, आपको लगातार एलडीपी में जाना है, अपने नॉलेज को बड़ा करते रहना है, प्रोडक्ट जानकारी लेना है, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप करना चाहो और कर ना सको। क्योंकि एक कहावत है ना, सीख कर हेलीकॉप्टर भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। तो आप सीखने पर फोकस करो। आपकी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलने वाली है। और कामयाबी हमेशा छोटी छोटी कुर्बानियों की दीवानी रहती है, उसके लिए बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। आप छोटे छोटे पॉइंट्स पर अगर काम करते हो तो आपको एक बहुत बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि मेरी टीम नहीं सुनती, आ, मेरे लोग काम अच्छे से नहीं करते। तो मैं एक मैसेज देता हूं, आपको समझ में आएगा कि आज टीम के ऊपर दोष ना देके हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक बार जंगल में एक साधु जी तपस्या कर रहे थे, तो अभी सामने से बहुत ज्यादा धुंध दिखाई दी। तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि ये पहाड़ी के पीछे बहुत ज्यादा धुंध और कोलाहल हो रहा है, जाओ जरा चेक करके आओ दिक्कत कहाँ है। तो उनके जो शिष्य थे वो जाके देखते हैं कि एक भेड़ों का जो एक शेरों का जो झुंड है वो बहुत तेजी से जहां पर वो लोग अपना बनाए हुए कुटिया थे रह रहे थे उधर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो वो आके बताते हैं कि गुरुजी भागो गुफा के अंदर चला जाए, क्योंकि ये शेरों का झुंड आ रहा है, ये हमें आपको खा सकता है, ये आक्रमण कर दिए। तो गुरुजी ने कहा जाओ दोबारा देख के आओ, देखो इन शेरों के झुंड को लीड कौन कर रहा है। तो जब वो जाते हैं दोबारा पहाड़ी पर चढ़ के देखते हैं, तो आके बताते हैं कि गुरुजी रथ पे जो है वो एक भेड़ा बैठा हुआ है, वो शेरों के झुंड को लीड कर रहा है, लेकिन वो बहुत कोलाहल करते हुए इधर ही बढ़ते चले आ रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा टेंशन ना लो,
आप लोग अपने अपने दिनचर्या में मस्त हो जाओ, वो लोग यहाँ तक आने वाले नहीं। अभी ये लोग मस्त हो गए, वो 2 घंटे 3 घंटे के बाद धीरे धीरे कोलाहल कम हुआ और गुरुजी अपनी तपस्या फिर से अपनी पूजा अर्चना करने लगे। 1 हफ्ता 10 दिन गुजरा, एक बार दोबारा वही हलचल सुनाई दी, फिर से वो धुंध दिखाई देने लगी। शिष्य जाते हैं पहाड़ी से देखते हैं और गुरुजी को बताने नहीं आते कि इस बार आक्रमण किसने किया है। गुरुजी को चिंता हुई, उन्होंने शिष्यों को बुलाया, बोले आपने चेक नहीं किया, ये दोबारा कोलाहल हो रहा है, क्या दिक्कत है? तो शिष्यों ने बताया गुरुजी इस बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? कहीं इस बार तो भेड़ों का झुंड आ रहा है, पहले शेरों का झुंड आ रहा था, शेर यहां तक नहीं पहुंचे, तो ये भेड़ बकरी तो यहां तक पहुंचने वाले नहीं है। गुरुजी आप निश्चिंत होके अपना ध्यान में रहिए। तो गुरुजी ने कहा जाके जरा एक बार दोबारा चेक करो कि इस बार लीड कौन कर रहा है, उनका लीडर कौन है। तो जैसे वो शिष्य पहाड़ी पर जाके देखते हैं तो रथ के ऊपर एक शेर बैठा हुआ चला आ रहा है और आगे आगे ये सारे भेड़ बकरे दहाड़ते हुए चले आ रहे हैं। शिष्यों ने आके गुरुजी को बताया कि पहली बार गुरुजी हजारों शेर थे, एक भेड़ा बैठा हुआ था रथ पे। इस बार हजारों भेड़ों का झुंड है, सिर्फ एक शेर रथ पे बैठा हुआ उनको लीड कर रहा है। गुरुजी ने कहा जल्दी से ये सारा इंतजाम अंदर करो, गुफा के अंदर चलो और गुफा के दरवाजे पर तुरंत पत्थर लगाओ, क्योंकि अपने बचने वाले नहीं, इस बार शेर ने अटैक किया हुआ है। ये जितने भी भेड़ बकरे उसके साथ में आ रहे हैं ये सारे शेर के बराबर के हैं। और जब तक गुरुजी लोग अंदर जाते जाते तब तक उनका आक्रमण हो गया। वो लोग अगर गुफा के अंदर ना जाते तो नहीं बच सकते थे। तो शिष्यों ने समझाया, शिष्यों को गुरुजी ने समझाया कि पावर लीडर में होती है, यानी आपके पास जैसी भी टीम है उससे जैसा चाहें वैसा आप व्यापार करा सकते हैं, जैसे चाहें वैसे टीम को लेके आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि टीम डुप्लीकेशन करना जानती है, वो आपको दोहराना चाहती है, वो आपके लायक बनना चाहती है, इसलिए पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े लीडर बोलते हैं कि सफल लीडर वही होता है जो लगातार नए कॉन्टेक्ट पर काम करता है, जो नई लिस्ट बनाता है, जो अपने साथ लोगों को बिजनेस में इन्वॉल्व करता है, उसकी एक बड़ी ग्रोथ होती है। तो आप जितने भी लीडर हैं, आप खाली हैं। बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि आज मेरे को कहीं जाने का मौका नहीं है, किसके पास जाएं, हमें कोई बुलाता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको शुरुआत में कोई बुलाता नहीं। आप सबको एक और मैसेज देता हूं, उदाहरण के जरिए आपको बातें ज्यादा समझ में आती हैं। आपके घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है तो ईमानदारी से आप बताना कि क्या वो अपने आप स्कूल जाना शुरू कर देता है? नहीं ना। शुरुआत में आप उसका बैग लेते हो, उसकी उंगली पकड़ते हो, उसको स्कूल तक छोड़ने जाते हो, फिर भी वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि नहीं हमें नहीं जाना। तो आप उसको चॉकलेट देते हो, उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हो, उसको बहुत मुश्किलों से जाके आप रोता है फिर भी स्कूल में छोड़ के आते हो। वही बच्चा जब 15-16 साल का हो जाता है, वो हाई स्कूल इंटर में पहुंच जाता है, अगर उस समय आप उससे बोलते हो कि आज एक दिन की छुट्टी कर लो, आपको एक दिन स्कूल ना जाओ कुछ काम है, तो वो रुकता नहीं, वो क्या बोलता है कि नहीं मेरे को जाना है, मेरा कोर्स छूट जाएगा। तो जिस व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो वो भी वो एक छोटे से बच्चे के समान होता है, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता। आप जैसा उसको सिखाते हो ऐसा करना शुरू कर देता है। आप अगर प्रोग्राम में जा रहे हो तो वो प्रोग्राम में जाना शुरू करेगा। आप ड्रेस में रहते हो तो आपकी टीम ड्रेस में रहने लगेगी। आप रोज फील्ड पर निकलोगे तो आपको देखकर रोज फील्ड पर निकलना आपकी टीम शुरू कर देगी। तो क्या है कि वो छोटे बच्चे की तरीके से उसको ट्रीट करना है, उसकी आपको लिस्ट बनवाना है, उसको ये दिखाना है कि आप अगर यहाँ पर आके 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत कर लेते हो तो आपको 100% ढेर सारा यहाँ से पैसा मिलने वाला है, आपके यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं। तो जिस दिन ये विश्वास आपने उसको दिला दिया, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि आज हजारों लोग घरों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति आए और जो उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हैं। तो आप सबको ये ध्यान देना है। हाँ, दूसरी तरफ अगर देखते हैं दूसरे सिक्के को, तो स्कूल वही रहता है, उसी स्कूल में ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं। कोई कलेक्टर बनता है तो कोई डाकू भी बनता है।
अभी अब आके बात अटकती कहाँ पे है कि क्या उस स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों की प्रॉब्लम थी? नहीं। आप 10 लोगों को बिजनेस में लाते हो, 100 लोगों को लाते हो, तब जाके एक दो लीडर आपके साथ में बनते हैं। तो आपको क्या है, लाने की संख्या आपको बड़ी करनी है। जितने ज्यादा लोग आप लाते रहोगे उतनी बड़ी आप यहां से हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो आपको फोकस करना है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते रहें। और ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नए लोगों का व्यापार है। आप अपने साथ नए लोगों को इस व्यापार में शामिल करते रहिए, उनकी ड्रेस चेंज कराते रहिए, उनके शुरुआत में छोटे छोटे गोल जो वो बनाते हैं, आप उनको विश्वास दिलाइए कि आप चलने के लिए तैयार हो, मैं आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहूंगा, मैं आपको कामयाब बी पे पहुंचा के ही रुकने वाला हूं, बिना कामयाब कराए आपको मैं छोड़ने वाला नहीं। जिस दिन ये विश्वास एक दूसरे के ऊपर हो गया, वो 100% अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो खूबसूरत इंडस्ट्री है, यहां से आप बहुत पैसा बना सकते हो। मान सम्मान इज्जत शोहरत, वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो। जो एक आम आदमी पूरी जिंदगी में करता, वो आप 5 साल 7 साल में कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ कुर्बानियां देना पड़ेगा, और वो कुर्बानियां अगर देते हो तभी आपको कामयाबी मिलने वाली है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि समय के साथ साथ जो व्यक्ति बढ़ता है वही इतिहास रचता है। आज आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए हो, तो आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना है। कंपनी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो आपको सीखना है, और सीखने से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, आपको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। अगर आप अपने ऊपर फॉलो करते हो तो आपको कामयाबी मिलने वाली है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली, ये ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो, तभी आप धीरे धीरे अपने आप को बदलने के लिए तैयार होगे। क्योंकि ये परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप अपने को बदलने के लिए तैयार हो तो किसी भी समय किसी भी उम्र पर आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप सबको सबसे पहले सीखने पर फोकस करना है। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये सीखने और सिखाने का ही व्यापार है। कि आप जो चीजें अच्छी सीखते हो वो लोगों को आपको डुप्लीकेट करना है। नीचे जितना ज्यादा आपका डुप्लीकेशन होता रह जाएगा, उतनी बड़ी आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री में आप सबने कदम रखा है। हाँ, अब आ जाती है बात की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। आपने सब कुछ बदल दिया, जैसे मैंने पॉइंट बताए सारे आपने तैयार कर लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। तो वहां पर भी मैं कुछ पॉइंट आपको शेयर करूंगा कि अगर उन पर आप ध्यान देते हो तो आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जैसे बहुत सारे लीडर हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको वो सफलता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके पीछे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, जिन पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जो मेरे पास अनुभव है। कि आपका सही कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर कंपनी का चुनाव आपने सही नहीं किया है तो आप समय देने के बाद भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। जैसे आप चेक करो कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है, क्या वो मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वो जो कहते हैं क्या वो कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज, क्या उन्होंने सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है। क्योंकि आप अपना अगर कैरियर लगा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको ये जानकारी लेना आपका हक है, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप आगे सफल हो सकते हो। दूसरा, मैनेजमेंट अगर आपके पास बेहतर है तो फिर दूसरे पॉइंट को आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या रहता है, वो है कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट लाइबिलिटी बेस में आप चले गए, तो मैंने देखा है, मेरे आंखों के सामने जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा था, एक लीडर था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका,
वो निवेश कंपनी में काम कर रहा था, उसके पास चार चार कारें थी। आज आप विश्वास करो, एक मोटरसाइकिल के साथ में जिंदगी काट रहा है। रीजन, क्योंकि वो लाइबिलिटी बेस्ड प्लान में फंस गए। वो लोगों को पैसा लेते थे, उनको कागज देते थे। और अगर आप लाइबिलिटी बेस्ड प्लान में फंसे हो, तो दिक्कत क्या होती है कि जब तक पार्टी को पैसा नहीं मिल जाता, अगर आप निवेश में हो या किसी लाइबिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट में भी काम कर रहे हो, जैसे उदाहरण के तौर पे किसी कंपनी का आपने चुनाव कर लिया, मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिखा, लेकिन प्रोडक्ट जो वहां का वो लाइबिलिटी बेस है, कि आप एक बार गए वो प्रोडक्ट दे के आए, अभी वो जब तक चलेगा, फिर गारंटी ले लिया आपने 5 साल, तो 5 साल में कोई दिक्कत होगी तो सामने से अगर फोन आएगा तो सिर्फ उसको सही करने के लिए आए। और जब तक वो प्रोडक्ट चलेगा उसके पास, क्योंकि 5 साल की गारंटी, अगले 2 4 5 साल और चलने वाला है, तो क्या वो दूसरा प्रोडक्ट आपसे परचेस करेगा? नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि उस जगह आपको दिमाग लगाना है जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम हो, यानी प्रोडक्ट रिजल्ट देता हो, बार बार प्रोडक्ट आपका डिमांड किया जा रहा हो, उस जगह पर आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। दूसरा, आज आपने देखा कि जब नेटवर्क मार्केटिंग की भारत में स्टार्टिंग हुई, तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो पैसा बहुत कम बांटती थी। तो ये भी आपको थोड़ा देखना जरूरी है कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पर वो पैसा बांट कितना रहे और सीधा कितना बांट रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट का क्या रह रहा है? क्या 40% है, क्या 30% है, बस 10% है, या कुछ है भी कि नहीं? बहुत सारी जगहों पर तो मैंने जो देखा, मेरा जो अनुभव है, कि प्रोडक्ट पर कुछ बिजनेस वॉल्यूम ही नहीं होता वहां। आप सिर्फ खरीदो, एमआरपी डीपी के बीच का आपको लाभ मिलता है। तो आपको चेक करना है कि जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या मार्केट रेंज का है, या मार्केट से महंगा है, या मार्केट से सस्ता है। दूसरा, आपको ध्यान देना है प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी, कि कंज्यूम प्रोडक्ट में भी 2 पॉइंट पर ध्यान देना है। प्रोडक्ट अगर आपका बहुत ज्यादा सस्ता है तो आप वहां कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर प्रोडक्ट आपका बहुत ज्यादा महंगा है तो भी आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। रीजन क्या है? अगर बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो आपको टॉप के 20% लोगों में बिजनेस करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट है तो आपका पेट्रोल नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पे आपके पास 10 रुपए का सॉप है, आप 10 रुपए का साबुन आप बेच रहे हो, 8.5 रुपए 9 रुपए का आपको वो पड़ रहा है। तो पता चलता 9 रुपए का आपको पड़ा, आप 10 रुपए किसी का देने गए, अगर 2 किलोमीटर भी आपको जाना आना पड़ा मोटरसाइकिल से ही, तो 20 रुपए का आपका पेट्रोल खर्च होगा, और आपका मिला कितना? 1 रुपया। तो आप वहां पर भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा सस्ता या बहुत ज्यादा महंगा अगर प्रोडक्ट है, तो वहां पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा सबसे अहम पॉइंट, प्रोडक्ट थोड़ा बीच का होना चाहिए, कि हम अगर 10% नॉर्मल व्यक्ति, 20% जो बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में जिंदगी जी रहे हैं, वो नहीं भी ले पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो 20% के ऊपर के जो 80% के लोग बच गए हैं, उन तक अगर आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है और प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, ध्यान रखना, आप काम कर रहे हो बहुत बेहतर। अगर आपका प्रोडक्ट पुनः डिमांड करता है, या आप अगर चुनाव कर रहे हो, जैसे आप किसी भी व्यक्ति को समझाने जाते हो तो उससे आपको 2 सवाल करना है, कि आप जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का चयन करें तो एक बार चेक करें कि क्या आप अगर वो कंपनी छोड़ भी देते हो, कंपनी नहीं भी करते हो, तो उसके बाद भी क्या उस कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज करना पसंद करेंगे? अगर आपका आंसर आता हाँ, तो आप सही जगह जा रहे हो, फिर आपका भविष्य सुरक्षित है, आप लाइफ में बहुत दूरी तय कर सकते हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तीसरा आ जाता कंपनी का प्लान कैसा है, क्योंकि मैंने जो देखा मार्केट में बहुत सारे प्लान आते हैं, आपके भी सामने बहुत सारे लोगों ने शेयर किया होगा कि आ जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ, बस जुड़ जाओगे आप अमीर बन जाओगे। तो जुड़ने से कोई अमीर नहीं बनता, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लान में ये ध्यान देना है कि सीधा बांटा कितना जाता है। बहुत सारी जगह क्या बोलते हैं कि प्लान में ऐसा प्लान ही बना दिया कि पूरा जुए के ऊपर डिसाइड कर दिया, आप महीना भर करो, उसके बाद पता चलता आप जहां थे वहीं फिर पहुंच गए, फिर जीरो से शुरू करो। तो क्या प्लान आपका एक्यूमुलेटिव है कि नहीं है? दूसरा सबसे अहम पॉइंट, क्या आपके प्लान में सीधा पैसा कितना ज्यादा बांटा जा रहा है? जितना ज्यादा सीधा बांटा जाता है उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलती है। जैसे आप अगर अपनी कंपनी धनवंतरी से किसी की तुलना करते हो, तो पता चलता है यहां पर बिजनेस वॉल्यूम का
24% से लेकर कंपनी 72% सीधा बांट रही है। ये एक प्लस पॉइंट है। तो आप कंपनी का जब चुनाव करो तो एक बार ये चेक करना जरूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। जो अपने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे लोग, उनको भी गुमराह कर देते हैं। तो आप एक बार चेक करें कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्या उस प्लान में ताकत है कि सीधा पैसा कितना बांटा जा रहा है। बिजनेस वॉल्यूम का जितना ज्यादा सीधा पैसा बांटा जाएगा, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है, उतना ज्यादा आपको मोटी चेक मिलने वाली है। और प्लान में एक चीज और देखना है कि कैरियर बेस में अगर हो, जिंदगी लगा के अगर प्लान कर रहे हो, स्कीम में गए हो तो अलग बात। क्योंकि बहुत सारी मार्केट में चिटफंड कंपनियों के नाम से कंपनियों का रजिस्ट्रेशन जिसमें लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर 1 लाख की कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारी जगहों पर 2 लाख की कंपनियां भी काम कर रही हैं। लेकिन आपने जो चुनाव किया वो कितनी लाख का है। कैरियर में जाते हो तो मिनिमम 2 लाख से कैरियर की स्टार्टिंग आज मार्केट में है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर 2 लाख पर भी बहुत सारी कंपनियां आज बड़े स्तर पर कैरियर में काम कर रही हैं। तो आपको चेक करना है। लेकिन 3 4 5 लाख जिस कंपनी में है, वहां पर आप आंख मूंद करके विश्वास कर सकते हो, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि ये कंपनी लॉन्ग टाइम चलने वाली है। जैसे कि आज हम लोग जहां काम कर रहे हैं, ये कंपनी बहुत लंबी दूरी तय करने वाली है। तो आप लोग पूरी तरीके से जब व्यक्ति को समझाने जाते हो तो ये पॉइंट समझाना वहां बहुत जरूरी है कि भैया कहीं पूंजी स्कीम में आप अगर फंस जा रहे हो या फंसे हो पहले से, तो अभी मौका है, निकल आओ। अभी जिंदगी आपकी बेहतर हो सकती है, यहाँ से संवर सकती है, यहाँ से आप वो सारी चीजें फिर से हासिल कर सकते हो जो आपको मिलने का हक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से वो सारी चीजें आपको हासिल कर सकते हो। चौथा जो सबसे अहम पॉइंट, वो कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है, कि क्या कंपनी समय से पैसा भेज रही है। यहाँ तो आज तक कभी लेट हुआ ही नहीं, आप सबको पता है कि आपकी चवन्नी भी बनेगी तो आपको मिलने वाली है। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारी जगहों पर होता है कि कंपनियां टीडीएस कट करती हैं, लेकिन आपके वो परमानेंट अकाउंट पे जमा नहीं करती। तो वहां पर भी आपको देखना है कि क्या आपके अकाउंट पर पैसा जमा हो रहा है। यहाँ ईमानदारी से जमा होता है। आप जो लोग आईटीआर रिटर्न नहीं कर रहे हो, वो लोग किसी नॉर्मल वकील को मिलके अपना आईटीआर भी फाइल करना शुरू करो, क्योंकि जो आपका टीडीएस कटा है वो पैसा आप ले सकते हो। या किसी जगह आपको अगर कभी लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर आईटीआर आपका मांगा जाता है। तो इसलिए आप जितने भी लीडर हो, वो लोग आप अपना आईटीआर फाइल करें, रिटर्न वापस लेना शुरू करें, क्योंकि जो पैसा आपका कटा होता है वो आपको पैसा रिटर्न मिलेगा। बस आपको रिटर्न डालने की जरूरत है। तो जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हो या सामने वाले व्यक्ति को समझाने जाते हो जिसको छोटा मोटा नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज है, तो वहां पर ये 4 पॉइंट सबसे अहम है आपके लिए। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल, यानी कंपनी की प्रोफाइल क्या है। दूसरा, कंपनी का प्लान क्या है। तीसरा, कंपनी का प्रोडक्ट। और चौथा, कंपनी का पे आउट। और पांचवी इसमें सबसे अहम मैं चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपका अपलाइन। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपके अपलाइन में पावर है, उसके अंदर जोश है, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, तो आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाने वाले हो। लेकिन अगर पता चलता है कि वो अपलाइन ताकतवर नहीं है, अपलाइन पावर नहीं लगा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो मैं बताऊं, मेरे को जो व्यक्ति धनवंतरी में लाए थे वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर जो तेज चल रहे थे शुक्ला जी, मैंने उनको कांटेक्ट किया। अभी मेरे और शुक्ला जी के बीच में कम से कम 25 30 आइडिया लगी हुई हैं। लेकिन आज मैं तेजी से कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अंदर भी आग थी और मैं आगे निकलने के लिए तैयार था। तो सबसे पहले आप अपने फिर से लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। जब तक आप गोल नहीं बनाओगे, लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप सुबह 5 बजे उठो, 7 बजे फील्ड पे निकलो, तो आप डेट डाल के, टाइमिंग डाल के अपने ड्राइनिंग हॉल में या अपने बेडरूम में, आप गेस्ट रूम में, लॉन में, घर के बाहर दरवाजे पर, आप वो अपना जो बनाते हो टारगेट, वो लिख के आप जरूर लगाओ। अगर आपने लिख के लगा दिया तो मैं गारंटी लेता हूं वो उस डेडलाइन से पहले पूरा होगा। कारण क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा पावर जो होता है, वो होता है लोगों की बातें, वो लोगों के ताने जो वो मारते हैं। आप एक बार लगा के देखो कि मैं 6 महीने में कार लेने वाला हूं, आप डेट डालो, अगर उस डेट तक कार नहीं आई, तो आपके जानने वाले, आपके पड़ोसी, आपके घर के लोग
आपके कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर ताने मारना शुरू करते हैं, भैया कार तो छोड़ दो, स्टेपनी तक नहीं आई। तो क्या, जब आप गोल बनाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है, और गोल आप छोटे छोटे भी बना सकते हो, वो डिसाइड आपको करना है। जरूरी नहीं कि आप बड़े गोल बनाओ, और आप विजन क्लियर करो कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में ला रहे हो तो कम से कम आप ये सोच के लाओ कि इसके साथ हमको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बिजनेस करना है। हमारे अपलाइन शुक्ला जी बताते हैं बहुत बढ़िया कि हम नेटवर्क में जब लोगों को लाते हैं तो दो तरीके के लोग हमारे साथ आते हैं। पहला, एक कॉन्टेक्ट बेस होता है कि हमारा ये काम बन जाए, बात खत्म। और एक रिलेशन बेस होता है। तो आप अगर रिलेशन बेस में 4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को ले आते हो तो उनके साथ आप पूरी जिंदगी पैसा कमा सकते हो, पूरी जिंदगी। तो आपको ध्यान देना है कि लोगों को अपने साथ में इन्वॉल्व करना है, और धीरे 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 इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जहां आपके ही सपने नहीं पूरे होते, आपके बाद आने वाली कई पीढ़ियों के भी सपने पूरे होते हैं। आप कई कई कारें यहां से रख सकते हैं, आप कई कई मकान बनवा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि आपको लगातार लगन से लगे रहना है और ईमानदार बनना पड़ेगा। अगर आपकी ईमानदारी है तो आप दुनिया में किसी भी कोने में जाके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मायने नहीं रखता कि आज आप किस लेवल पर हो, मायने रखता है कि आपको कल जाना कहाँ है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। मैं एक बार फिर से अपने अपलाइन शुक्ला जी को दिल से धन्यवाद देता हूं, रविंद्र शुक्ला सर को, जिनकी वजह से मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। और इस कंपनीज में आके मैंने आज बहुत सारी चीजें अचीव करी हुई हैं कि जो आम आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता, वो मैंने ये 7 साल में पूरा कर लिया हुआ है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आप ये विश्वास करने के लिए तैयार हो तो हकीकत में आपके ढेर सारे सपने पूरे हो सकते हैं। ये छोटे छोटे सपने मैंने आपको बताया है, आप इससे भी बड़े बड़े सपने देख सकते हो। बस आपको एक बार देखने की आदत डालनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करना है, लगन से पूरी शिद्दत के साथ में लगे रहना है। क्योंकि बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों का जिगर नहीं, जिगरा होता है। तो आपके पास भी अगर जिगरा है तो तब तक प्रयास करते रहना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हो। तो इसलिए आप उसको जरूर धन्यवाद दो, जैसे मैं आज भी धन्यवाद देता हूं जिस व्यक्ति ने मेरे को ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री समझाई थी। लास्ट में एक मैसेज देता हूं, उसके बाद फिर समय के साथ हम लोग मीटिंग का समापन करेंगे। कि अभी एक बार क्या होता है, एक राजा होते हैं, उन्होंने पूरे शहर में मुनादी पिटवा दी कि जो भी व्यक्ति इस नदी को क्रॉस करके इधर आएगा वो मेरी बेटी से शादी कर सकता है या मेरा पूरा राजपाट ले सकता है। तो अभी जितने भी वहां जानने वाले राजकुमार थे, जिनको भी खबर मिली, सारे लोग आ गए। और वो जो नदी बनी हुई थी, वो नदी के दूसरी तरफ वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे इकट्ठा होते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा लालायित थे कि इतनी सुंदर राजकुमारी के साथ शादी करने का मौका मिलेगा, बस ये नदी तो क्रॉस करनी है। तो राजा साहब ने, के मंत्री जी थे, उन्होंने तुरंत लोगों के लिए घोषणा किया कि देखो आप सब लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग चिल्लाने लगे हाँ हाँ। तो बोले शर्त इसकी ये है कि आप उस हिस्से पर हो जो व्यक्ति इस हिस्से पर यानी दूसरे हिस्से में इसको जो क्रॉस करके पहले आएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और ये सारा राजपाट भी दे दूंगा। दोनों चीजें उसको मिलने वाली हैं। लेकिन शर्त है कि ये जो नदी है इसमें 1,000 मगरमच्छ पड़े हुए हैं। अभी जैसे मगरमच्छों का नाम सुना तो जितने भी लोग वो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे सारे लोग एकदम से चौंक गए, अरे मगरमच्छ, तो जान पे बाजी आ गई, अब क्या होगा। तो अभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सब पीछे हटने लगे, कोई भी वो नदी में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मुश्किल से 30-40 सेकंड के बाद पानी में हलचल होती है और पानी इधर उधर तेजी से भागने लगता है, मगरमच्छ दौड़ने लगते हैं। और मुश्किल से 1-1.5 मिनट के बाद एक पतला दुबला सा लड़का वो नदी के उस हिस्से में खून से लथपथ पहुंच जाता है, क्योंकि मगरमच्छ ने उसके ऊपर कई बार अटैक किया जिसकी वजह से उसके बहुत सारे घाव हो जाते हैं। वो जब उस तरफ पहुंचता है तो तुरंत उसको ले जाके नहलाते धुलाते अच्छे कपड़े पहनाते हैं
और वो राजा साहब के सामने पेश किया जाता है। तो राजा साहब उससे पूछते हैं कि ये बहुत सारे लोग लाइन में लगे थे, सभी लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी कोई तो इधर आया नहीं। तुम आ गए हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, आप बताओ कि तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो या यहाँ का राजा बनना चाहते हो। अभी वो शांत खड़ा है। राजा साहब ने दूसरी बार यही पूछा, वो फिर भी शांत है। राजा साहब ने तीसरी बार भी पूछा, तब भी वो शांत है। अब राजा साहब को गुस्सा आने लगा कि मैं 3 बार पूछ रहा हूं, ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। राजा साहब ने डांटा कि बोलो, नहीं तो पता चलता तुमको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अभी उसने बोलते बोलते क्या बोला, बस उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने हमें धक्का दिया था, कि जिसकी वजह से मैं जान बचा के इधर आ पाया। मैं आया नहीं इधर, मैं तो अपनी जान बचाने के चक्कर में इधर आ गया। तो रियल में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद दो, उसको ढूंढो नहीं, जिसने आपको नेटवर्क मार्केटिंग में धक्का देके या जबरदस्ती या दोस्ती की दुहाई देके आपको इस बिजनेस में उसने इन्वॉल्व करा दिया। उसको आप दिल से धन्यवाद दो। जिस प्रकार से आप अपने माँ बाप को धन्यवाद देते हो कि माता पिताजी अगर आपके ना होते तो अब आप इस दुनिया में नहीं आ सकते थे, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने आपको नेटवर्क मार्केटिंग का पहली बार में प्लान दिखाया, पहली कंपनी में आपको इन्वॉल्व किया या नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज दिया, उसको आप दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं होता तो आप आज यहां तक नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैं चाहूंगा एक बार फिर से अंत में कि आप लोग अपना गोल जरूर बनाएं। अगर आप गोल क्लियर करेंगे तो लाइफ में आप बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि गोल बना के ही लाइफ में बहुत बड़ी दूरी तय की जा सकती है। तो छोटे छोटे पॉइंट जो मेरे पास प्रैक्टिकली अनुभव था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। इनको अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। जब कभी मौका मिलेगा तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ प्रैक्टिकली अनुभव के साथ आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। दोस्तों, कंपनी मैनेजमेंट ने, हमारे अप्लायंस ने और ये पूरे सिस्टम ने हमें आज आप लोगों से बात करने का मौका दिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबने भी मेरे को सुना। और ये नेटवर्क मार्केटिंग की ही ताकत थी कि आप सब लोग आज मेरे को सुन रहे हो और इतना प्यार, स्नेह और सहयोग अपना देते रहे हो। इसी तरीके से आप सब लोग लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि आप जितने भी लोग आज इन्वॉल्व हो, सबकी वजह से ही आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। और वो दिन दूर नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में को करने के लिए लोग लाइन लगा के आना शुरू करेंगे। बस आप सबको कमिटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। साथियों, लास्ट में एक मैसेज के साथ मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पे कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ा के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दोस्तों, जय हिंद, जय धन्वंतरी।